हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 हल करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हल करने से पहले हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम हमारा एक ऐसा होगा त्रिभुज आकार जो कि समकोण त्रिभुज होगा। तो हमारा बी क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो बी समकोण त्रिभुज है यानी समकोण त्रिभुज का साइन ऐसा होता है। तो हमने बी कोण को समकोण मान लिया। अब ए को हमने नीचे मान लिया और सी को ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ए बी हमारा 24 है और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पहले कर्ण यानी ए सी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है लिख लेते हैं। दिया है क्या, सबसे पहला ए बी हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ए सी। तो इसी को हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान पुट कर लेते हैं। तो मान पुट करने पर ए सी तो ऐसे ही रहेगा। ए बी हमारा कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम हल करते हैं। ए सी तो वैसा ही रहेगा, तो ए सी को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में क्या होगा 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हमें पता है 576 होता है, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 है 49, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए सी को इधर ही लिखना है, लेकिन स्क्वायर जो है उसको रूट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बराबर के इधर आके रूट में बन जाता है, ठीक है। अब हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ने पर कितना आएगा 5 2 6, ठीक है, यानी 625। अब ए सी क्या होगा हमारा 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। तो हमें अब ए सी 25 पता चल गया। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका बी कोण हमें समकोण दिया है ए और सी, ठीक है। अब हमें ए सी पता चल गया कितना है 25, ए बी हमें 24 दिया था और बी सी हमें 7 दिया था, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में होंगे। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा क्या है साइन और कॉस का मान, लेकिन हम सूत्र की सहायता से देख लेते हैं। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये हमारा एक मान लो सूत्र है। तो सूत्र क्या होता है, लाल यानी LAL लाल, KKA कक्का। तो हमारा सूत्र क्या हुआ, लाल कक्का। इसे हम ऐसे ही बोल रहे लाल कक्का, ठीक है। तो लाल कक्का। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। ये मैंने क्यों लिखा, साइन का मान क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। कॉस का मान क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, टेन का मान लंब बट्टे आधार। वही उल्टा कॉट का मान क्या होगा आधार बट्टे लंब, सेक का मान कर्ण बट्टे आधार, कॉसेक का मान कर्ण बट्टे लंब। आया ना, सरल है, खाली आपको समझना है, ठीक है। यह आप कहीं पर नोट कर लेना। साइन का मान क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन का मान क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, और कॉस का मान क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। हमसे यही दो पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए हम यही दो अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा साइन ए। तो साइन ए, अब हमें एक चीज़ देखना है, जो ये कोण पूछा है, कोण क्या है ए। तो ए के सामने वाला, तो ए हमारा ये है, ए के सामने वाला क्या होगा हमेशा लंब, ठीक है। जो कोण हमें दिया होगा उसके सामने वाला लंब होगा। जैसे मान लो सी दिया है,
तो सी के सामने वाला ए बी लंब होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा में क्या दिया है, बट्टे में क्या लिखेंगे हम, कर्ण। तो कर्ण हमारा ए सी दिया है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, बी सी। तो वो बी सी कितना दिया है, 7 बट्टे ए सी कितना दिया है, 25 हमने निकाला था। तो ये हमारा आंसर है ना सरल। तो अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्या है, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस से क्या होगा हमारा, कॉस से जो ये कोण होता है, कोण के सामने वाला लंब होगा। तो लंब ये तो कर्ण ऑलवेज होगा ही होगा, लेकिन कर्ण और आधार में चेंज होता है। तो ये अगर लंब हुआ तो ये हमेशा आधार होगा। ठीक है, अगर ये लंब हुआ तो ये आधार। ठीक है, तो हमें कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए का मान आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण हमारा क्या है, आधार हमारा 24 है। तो हम लिख लेते हैं ए बी आधार बट्टे कर्ण क्या दिया हमें, ए सी। तो ए बी कितना दिया हमें, 24 और ए सी हमें 25। बस पहला क्वेश्चन हमारा दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में करते हैं फर्स्ट का ही। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, अब हमें कोण में चेंज कर दिया है। इसमें कोण क्या था ए, इसमें सी। अब हमें सी का सामने वाला भुजा क्या रखना है, लंब। ठीक है, तो साइन सी का मान, साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन सी का लंब बट्टे कर्ण, यानी हम लिख लेते हैं कोण सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा अपन में क्या लिखेंगे, ए सी जो कि कर्ण था। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोण के आधार पर लंब और आधार चेंज होंगे। तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या होगी, 24, ये हमें दिया है। तो कोण सी की सम्मुख भुजा 24 और ए सी हमें दिया है 25, यानी कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हमें सेकंड करना है। तो सेकंड क्या है, साइन कॉस। साइन तो हो गया हमारा, कॉस सी। तो कॉस सी हमारा क्या होगा, कॉस का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा जो सी का सम्मुख भुजा है उसे लंब कहेंगे, लेकिन जो बचा उसे हम आधार कहेंगे। तो हमारा कॉस सी का मान क्या होगा, बी सी बट्टे आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण हमेशा ए सी। तो बी सी हमें दिया है क्या, 7 बट्टे 25, ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का साइन ए का मान 7 बट्टे 25, कॉस ए का मान 24 बट्टे 25, साइन सी का मान 24 बट्टे 25, कॉस सी का मान 7 बट्टे 25। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें एक आकृति दिया है जिसका क्यू कोण समकोण है, पी क्यू 12 और पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो जो दिया है, दिया क्या क्या है, दिया है क्या, सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, पहला पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, क्यू आर। तो क्यू आर हम निकालेंगे, तो हम क्वेश्चन मार्क देते हैं इससे। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पेपर में ये लिखना ही पड़ेगा, वरना वो नंबर काट सकता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण क्या दिया है हमें, पी आर का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब का वर्ग। तो आधार हम क्यू आर को भी मान सकते हैं, पी क्यू को भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, क्यू आर, जो कि प्रश्नवाचक था, हमने लिखा था। तो हम क्यू आर को इधर ले लेते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यही तो होगा। अब हमें क्या करना है, क्यू आर को ऐसे लिखना है, फिर पी आर का मान रखना है। पी आर हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस पी क्यू हमें कितना दिया है, ओ पी आर हमें दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू हमें दिया है 12 सेंटीमीटर ना। ठीक है, अब हमें लिखना है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 12 144। ठीक है, अब हमें 169 में से 144 को घटाना है।
तो हम घटाते हैं, तो क्यू आर को हम वर्ग है तो वर्ग इधर जाके वर्ग के बराबर के इधर के आगे क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो रूट में क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो 25। ठीक है, अब हमें क्यू आर बराबर क्या लिखना है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो ये हमारा क्यू आर निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसको आप रफली पेपर में रफली कीजिएगा। ठीक है, कभी भी इसके सामने मत कीजिए, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या होता है, लाल कक्का, ये क्या होता है साइन, क्या होता है कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या, टेन का मान। तो टेन बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, और चाहिए क्या कॉट, तो कॉट का मान आधार बट्टे कॉट लिखते हैं, कॉट बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टेन पी का मान निकालना है। तो टेन पी इक्वल टू क्या होगा हमारा, टेन पी इक्वल टू, सबसे पहले हमें देखना है ये कौन सा कोण है पी। तो पी का सामने वाला भुजा क्या होगा, क्यू आर, जो कि लंब होगा। ठीक है, और जो बचा ये हमारा आधार होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टेन पी का मान, जो कोण पी की सम्मुख भुजा क्या होगा लंब, तो अपॉन में आधार है, तो आधार क्या होगा पी क्यू। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पी क्यू। अब लिखेंगे बराबर में, पी के सामने भुजा क्यू आर थी, तो क्यू आर हमारा क्या होगा, हमने निकाला है 5, और पी क्यू हमारा क्या होगा 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन पी हमारा निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, कॉट का मान। तो क्या पूछा है, कॉट आर का मान। तो कॉट आर यानी आर की सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी लंब, तो आर क्या है, ये आर के सामने वाली भुजा पी क्यू, तो ये हमारा 12 हमारा लंब होगा और क्यू आर हमारा आधार होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, कॉट का मान आधार बट्टे लंब होता है। तो कॉट का मान हम लिख लेते हैं आधार बट्टे लंब, आधार क्या है हमारा क्यू आर। ठीक है, बट्टे में आधार बट्टे लंब, लंब में दिया है पी क्यू। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं क्यू आर का मान हमने निकाला 5, और पी क्यू का मान हमें दिया था 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, टेन पी माइनस कॉट आर का मान। ठीक है, तो हम टेन पी का मान हमारा कितना आया था 5/12, माइनस कॉट आर का मान वो भी 5/12 आया था। तो 5/12 है, यहाँ भी 5/12 है, तो माइनस करना है तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है ना सरल। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 3 हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मान मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फॉर्मूला पता है क्या, लाल कक्का। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप क्वेश्चन में जब पेपर होगा तब आप क्वेश्चन में इसे मत कीजिएगा। ठीक है, कहीं किसी जगह रफ कीजिएगा, रफ में ये थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो लाल कक्का। ठीक है, तो पहला क्या होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन। हमें साइन और कॉस और टेन का मान ही चाहिए, तो हम साइन कॉस टेन का मान ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, सबसे पहले हमें दिया है साइन ए, तो साइन ए बराबर 3/4। तो हम एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में मान लो आप ये कोण बी है जो कि समकोण है। ठीक है, अब हमें मान लिया ए और ये सी। अब ये क्या है साइन ए, तो ए के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। ठीक है, तो लंब हमें क्या क्या लिखना है बी सी, क्योंकि साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो एक के सामने वाली भुजा बी सी, तो हम बी सी लिख लेंगे अपॉन में जो ये कर्ण है, कर्ण हमारा ए सी होगा। ठीक है, तो ए सी हम लिख लेते हैं, तो हमारा बी सी बट्टे ए सी। तब हमारा क्या होगा, बी सी हमारा क्या है 3 है,
इक्वल में और ए सी हमारा 4 है। हमें अब निकालना क्या है, ए बी। तो ए बी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ना। तो हम लिख लेते हैं ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। हमें अब चाहिए क्या, ए बी। तो ए बी को हम इधर लिखते हैं, बराबर में क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तब हमें क्या करना है, ए बी को ऐसे लिखना है। फिर ए सी का मान हमें कितना दिया है, 4, तो 4 का वर्ग माइनस बी सी दिया है 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग। अब 4 चौक 16, 3 तिया 9। तब हम माइनस करेंगे, तो ए बी को हम ऐसे लिख लेते हैं। इसका वर्ग अब क्या करेंगे, हम वर्ग को हटाने के लिए इधर बराबर के इधर रूट लगा देंगे। तो हमने वर्ग हटा दिया, रूट लगा दिया। अब 16 में से 5 गया, कितना बचा, 7। ठीक है, तो हमारा ए बी कितना आया, 7। अब हमें क्या करना है, ए बी तो निकल गया, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉस ए और टेन ए ना। तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाल लेते पहले। तो कॉस का मान क्या होगा, कॉस ए, हमें ये सूत्र पता है, कॉस का मान आधार बट्टे कर्ण और टेन का मान लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो कॉस ए यानी ए हमारा कोण है, तो एक के सामने वाले भुजा लंब होती है। तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या होगा, जो ये एक के सामने वाले भुजा हमारा लंब है, तो इससे अलावा हमारा आधार होगा। तो आधार क्या है, ए बी बट्टे कर्ण क्या है, ए सी। तब ए बी हमें कितना दिया है, हमने निकाला था √7। ठीक है, और ए सी 4। तो 10 ए का मान क्या होगा, बी सी बट्टे ए बी। तो बी सी हमारा 3 है और ए बी हमारा √7 हमने निकाला था। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन 4 हल करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख लेते हैं, 15 cot A बराबर 8। तो 8 के बट्टे में 1 रहता है, तो cot A बराबर क्या होगा, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 8 बट्टे 15। ठीक है, 15 नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है cot का मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो हम लिख लेते हैं A बट्टे L। ठीक है, अब cot A यानी जो ए कोण होगा, हमने ऐसा एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज, जिसका बी कोण समकोण है और ए और सी 2 कोण हैं। ठीक है, अब हमें पता है क्या, जो कोण होते हैं, कोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं उसे हम लंब कहते हैं। तो कोण हमारा क्या है, ए यानी cot A। तो ए के बराबर में कौन है, बी सी। तो बी सी हमारा क्या होगा, 8। तो हम ये लंब होगा, ये लंब है, तो हमें क्या लिखना है, 15। ठीक है, अब जो लंब के अलावा बचा लेकिन कर्ण नहीं, ठीक है, तो वो आधार होगा। आधार क्या है, 8। तो आधार हमारा क्या होगा, ए बी। ए बी हमारा 8 दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर हुआ तो आपको पेपर में ज़रूर लिखना है, वरना वो नंबर काट सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण होगा, कर्ण यानी ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस क्या होगा, बी सी का वर्ग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ए सी चाहिए, तो ए सी को वैसे ही लिखते हैं। अब ए बी कितना है, 8। तो 8 का वर्ग प्लस जो बी सी दिया है, बी सी का वर्ग। ठीक है, तो 8 अट्टे 64 प्लस 15 15 225। अब हम इसे ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हम लिख लेते हैं। लेकिन अब हम ए सी का वर्ग है, तो इधर जाके क्या होगा, रूट में बन जाएगा। ठीक है, रूट हो जाएगा। अब हम इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर कितना आएगा, कितना होगा, 9 8 और 2, तो 289। 289 किसका होता है, 17 289, 17 का वर्ग 289 होता है। ठीक है, तो हमारा ए सी निकल गया 17। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या 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 चाहिए, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए और सेक ए का मान हमें पता है,
साइन ए का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और सेक ए का मान कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, पहले लंब और कर्ण साइन के लिए। ठीक है, तो लंब क्या होगा, ए हमें कोण पता है, साइन ए बोला है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हमें कितना दिया है, बी सी। ठीक है, और कर्ण कितना दिया है, ए सी, तो हम लिख लेते हैं, और अपॉन में ए सी। ठीक है, अब बी सी का मान हमें कितना दिया है, 15, और ए सी का मान 17, तो ये हमारा आंसर है साइन ए का। ठीक है, अब हम सेक ए का मान निकालते हैं, कर्ण बट्टे आधार। तो ए के सामने वाली भुजा लंब होती है जो कि बी सी है, लेकिन उसके अलावा जो बचा कर्ण के अलावा वो ए बी है, तो ए बी हमारा आधार है। तो हमें पहले पूछा क्या निकालना है, कर्ण, तो कर्ण हमें ए सी दिया है ये, तो ए सी लिख लेते हैं, बट्टे आधार क्या दिया है, ए बी। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना दिया है, हमने निकाला था 17, बट्टे ए बी दिया है हमें 8, तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हमें सेक दिया है, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/12। हमें पता है कि सेक का मान क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो लिख लेते हैं कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें मान लो ए बी सी, जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, अब हमें बोला है थीटा, तो थीटा आप इसको मान लो कोण सी को। ठीक है, तो थीटा क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो हमें दिया क्या क्या है, कर्ण, कर्ण तो हमेशा 13 होगा बड़ा वाला भुजा, और 12 जो कि आधार है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके आधार क्या होगा 12, तो हमें निकालना क्या है, ए बी। तो हम लिख लेते हैं ए बी, सबसे पहले हमें निकालना है, तो हम ए बी निकालते हैं। तो हम अब ए बी निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस किससे, प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर, बराबर लंब या आधार का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ए बी। ठीक है, तो हम ए बी को इधर लिख लेते हैं, और क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी को ऐसे ही लिखते हैं हम, ए सी कितना है हमारा 13 का वर्ग माइनस बी सी कितना है हमारा 12 का वर्ग, तो हम लिख लेते हैं 13 का वर्ग क्या होता है 169, 12 का वर्ग 144। ठीक है, तब हमें क्या करना है, ए बी जो स्क्वायर है उसको हम बराबर के उधर लेंगे तो रूट में। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं 169 में से 144 को, तो माइनस करके कितना आएगा 25 होगा। तब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, तो हमारा ए बी आ गया कितना 5, तो हम लिख लेते हैं ए बी हमारा 5 है। अब हमें चाहिए क्या, अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अब हमें सब और ये निकालना है त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति। तो सबसे पहला त्रिकोणमिति क्या है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट। सेक थीटा में दिया है, तब कॉस सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, और कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा हमारा क्या है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमें कितना दिया है, ए बी, बट्टे कर्ण कितना दिया है, ए सी। ठीक है, ये डायग्राम में देख लेते हैं ए बी और ए सी। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है, ए बी हमारा लंब है, बी सी हमारा आधार है, और ए सी हमारा कर्ण है। ठीक है, अब हमें लिखना है, तो ए बी क्या होगा, हमारा लंब है, तो लंब हमें कितना दिया है 5, और कर्ण कितना दिया है 13, ये हमारा साइन का निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या किसका निकालना है, कॉसेक का, तो कॉसेक का निकालते हैं। कॉसेक का क्या है, आधार, तो आधार हमें दिया है बी सी बट्टे कर्ण ए सी। ठीक है, तो बी सी हमें कितना दिया है 12, और ए सी हमें दिया है 13, ये हमारा कॉसेक का भी निकल गया। अब हमें टेन का निकालना है। टेन क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा कितना है, लंब ए बी है, बट्टे आधार कितना है बी सी, तो ए बी दिया है हमें 5 और बी सी दिया है हमें 12, ये टेन का भी निकल गया। अब हमें कॉट का निकालना है। ठीक है, तो कॉट का क्या होगा, आधार, तो आधार कितना है बी सी,
बट्टे लंब कितना है ए बी, तो बी सी हमें दिया है 12 और ए बी दिया है हमें 5। ये हमारा और एक आंसर आ गया कॉट का। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक का क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना दिया हमें ए सी बट्टे लंब कितना दिया है ए बी। ठीक है, ए सी क्या है 13 बट्टे 5, तो ये हमारा कॉसेक का भी निकल गया। तो अब देख लीजिए, साइन का मान 5/13, कॉस का मान 12/13, टेन का मान 5/12, कॉट का मान 12/5 और कॉसेक का मान 13/5। ये हमारा सब आंसर निकल गया। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।